अब हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। मतलब हृदय और रक्त की जो वाहिनियाँ होती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं, अभी आप पढ़ेंगे धमनियाँ, शिराएं, ये सब मिलकर हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। अब इसके लिए हमें ब्लड, रक्त के बारे में वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं एक बार दोबारा आपको रिवाइज करवा दूं। रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, ठीक है। वो हमारी नसों में, जो हम एक जनरल भाषा में कहते हैं, नसों में बहता है रक्त। यह पोषित भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। बेटा अब ये सारा हमने पोषण में पढ़ लिया है कि छोटी आंत जो है वहाँ पर भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है और उसके अंदर जो रोम छिद्र होते हैं, वो दीर्घ रोम होते हैं, जो उनमें आपने देखा था बाहर रक्त की वाहिनियाँ होती हैं जो कि उस पचे हुए भोजन को अवशोषित कर कर शरीर के सारे भागों में ले जाती हैं, जिसको हम ग्लूकोज के रूप से दिखाते हैं। फिर आगे क्या है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। जो हमने कल श्वसन में देखा था कि जो फेफड़ों में कूपिकाएं थी, है ना, उसके चारों तरफ रक्त की वाहिनियाँ थी रक्त वाहिकाएँ थी। आपने देखा कि वो रक्त वाहिकाएँ ही फेफड़ों से ऑक्सीजन को, जो उनमें हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन को अवशोषित करके शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। और रक्त ही शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है तो रक्त ही होता है जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, जो पदार्थ शरीर के लिए ठीक नहीं है, उनको निकालने का काम भी रक्त ही करता है। तो आपने देख लिया, जो ब्लड है सारा परिसंचरण का कार्य वही कर रहा है ना। चाहे पोषक तत्व हो, चाहे ऑक्सीजन को लाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाना है, या कोई अपशिष्ट पदार्थ को बाहर ले जाना है, ये सारा काम रक्त ही करता है। अब रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है बेटा। और इस प्लाज्मा में अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं। उनमें से एक है RBC, रेड ब्लड सेल्स। और उन रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, जो हमने कल की वीडियो में देखा था। अब हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है बेटा वो अपने आप, अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में ब्लड के साथ एक अंग से दूसरे अंग तक पहुँचने में पता नहीं कितना टाइम लगा देगा, ठीक है। वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पानी में विलय नहीं है, ढंग से नहीं घुलता। तो ब्लड भी एक तरल ही है, तो वो उसमें ढंग से घुलता नहीं है। इसलिए अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन एक अंग से दूसरे अंग तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अब एक और कोशिकाएं होती हैं WBC, उन्हें बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। यह कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो बेटा WBC जो होते हैं वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं प्लेटलेट्स भी होते हैं एक, ये गलत लिखा हुआ है, पट्टिकामुक नहीं, पट्टिकाणु होता है बेटा, ये गलत लिखा हुआ है। पट्टिकाणु एक अन्य प्रकार की कोशिका है जो रक्त का थक्का बना देती है। अगर हमारे शरीर से कहीं से खून निकलता है, आप देखते हो जम जाता है थोड़ी देर में, तो वो प्लेटलेट्स के कारण होता है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो खून बहता रहेगा। अब आगे हम देख रहे हैं रक्त वाहिनियों के बारे में। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। तो जो मेन दो हैं वो एक है धमनी और एक है शिरा। तो बेटा इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। धमनी कौन सी होती है? जो धमनियां हैं वो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। मतलब हृदय से रक्त को जो शरीर के और भागों में ले जाती हैं उनको धमनियां कहते हैं। ये भी रक्त वाहिनियां हैं, ये है ना, पतली, मतलब नसें समझ लो, जो हम आम भाषा में नस बोल देते हैं। तो जो धमनियाँ होती हैं वो ऑक्सीजन से भरे हुए खून को हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाती है। और जो शिरा होती है वो शरीर के सभी भागों से विऑक्सीजनित मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून वो वो हृदय में ले जाती हैं। तो इसको अभी हम डिटेल से मैं आप लोगों को समझाऊंगी।
हाँ तो बेटा देखो, धमनी और शिरा के बारे में मैं आप लोगों को एक बार दोबारा अच्छे से समझाना चाहती हूँ। मान लो ये हमारा दिल है, हार्ट है, ये हमारा हृदय है, ठीक है, ये हमारा हृदय है। अब होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से मिटा के दिखाती हूँ। अब होता क्या है बेटा, जैसे दिल है ना, दिल से, हृदय से ये धमनी निकल रही है एक, इसको हम बोलेंगे धमनी। ये भी पतली पतली होती हैं, ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं। तो क्या होता है कि ये धमनियाँ फिर और पतली पतली धमनियों में बदलती हैं, ठीक है, और इन धमनियों से फिर और पतली पतली केशिकाएं निकलती हैं। पहले तो ये धमनी है देखो एक, और ये फिर और पतली पतली धमनियों में बदल गई, और ये पतली धमनियाँ और पतली पतली ट्यूब्स जैसी बन जाती हैं आगे। इनको बोलते हैं केशिका। ये जो बिल्कुल ही पतली पतली ट्यूब्स हैं इनको बोलते हैं केशिका। अब ये क्यों बदल जाती हैं इसमें, ये आपने 9वीं में भी पढ़ा होगा। जो कैपिलरीज होती हैं, जो केशिका होती हैं वो बहुत ही पतली होती हैं। अब जैसे धमनी है, इसकी धमनी जो है वो, उसमें 2-3 लेयर होती है जब वो बनी होती हैं, परतें बनी होती हैं। पर जो केशिका होती है वो एक सिंगल परत की होती है। तो ये क्या करती है, ब्लड मतलब ऑक्सीजन ले जाने में, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने में, या कोई भी पोषक तत्व ले जाने में ये हेल्प करती हैं, क्योंकि ये सिंगल लेयर्ड होती हैं तो किसी भी चीज़ को आसानी से अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है, ये ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं। फिर क्या होता है आगे, ये अलग अलग, ये फिर आगे जाके जुड़ जाती हैं, ठीक है, और ये फिर हृदय में मिल जाती हैं जाके। और अब की बार ये जो, अब ये समझ लो, जो ये केशिकाएं हैं ये शरीर के अलग अलग अंगों से आई हैं, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं शिरा। ये वाली होती है शिरा। अब बेटा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो ये शिरा है, जो इसको आप शरीर का कोई अंग समझ लो, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून दिल तक ले जाती हैं। अब तुम कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, तो वो बेटा हमने देखा था कि जब पोषण में ग्लूकोज कोशिकाओं में पहुँचता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है जब उसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी निकलता है और ऊर्जा निकलती है। ये वही वाला कार्बन डाइऑक्साइड है। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो खून में मतलब वो फिर सारी खून में मिलके दिल की तरफ आता है। तो शिरा क्या होता है, शिरा वो नस होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को, जिस खून में कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है उसको वो दिल तक लाती है, ठीक है। अब आगे क्या होता है बेटा, यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। अब मान लो यहाँ पर हमारा लंग है, फेफड़ा है, मान लो यहाँ पर हमारे लंग्स हैं, ठीक है, फेफड़ा है यहाँ पर। तो ये जो शिरा थी, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है। अभी ये जो खून जा रहा है ये CO2 से भरा हुआ है। अब ये गया फेफड़ों में, ठीक है, हमारे लंग्स में गया, फेफड़े में गया। अब हमने कल देखा था श्वसन में क्या होता है, फेफड़े में जो कूपिकाएं होती हैं, वो कूपिकाओं में से आपने पूरी कल वीडियो देखी थी, ऑक्सीजन कैसे खून में हीमोग्लोबिन से मिलके शरीर के अलग अलग भागों से जाता है। तो इसका मतलब जो फेफड़े होते हैं ना, उनका क्या काम होता है, वो खून को साफ करते हैं। साफ करने का मतलब ऑक्सीजन भर देते हैं खून में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो फेफड़े उन्हें बाहर निकाल देते हैं हमारे शरीर से, और ये जो ऑक्सीजन है, अब क्या है देखो, फेफड़े से अब ऑक्सीजन वाला खून फिर हमारे दिल में आता है, ऑक्सीजन से भरा हुआ खून। कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून यहाँ से गया और ऑक्सीजन से भरा हुआ खून फिर हमारे दिल में आया, ठीक है। और फिर ये जो दिल है, हमारा हृदय है, फिर वो खून यहाँ आया और फिर धमनी की मदद से वो हमारे शरीर के सभी अंगों में गया। फिर जैसे ही वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के सभी अंगों के, जो अंगों में कोशिकाएं हैं उनमें गया, फिर वो ग्लूकोज से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। फिर ये शिरा उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को लाएगी। फिर ये हृदय जो है उस खून को पंप करेगा फेफड़े की तरफ। तो ये चक्र चलता रहता है, ठीक है। अब देखो बेटा, जो धमनी है, धमनी क्या कर रही है, ऑक्सीजन वाले खून को दिल से शरीर के और अंगों तक ले जा रही है। जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया था कि जो धमनी होती है ये रक्त वाहिकाएं हैं। तो जो धमनी है, ब्लड वेसल्स होते हैं ये, ठीक है। धमनी क्या करती है, ऑक्सीजन से भरे हुए रक्त को
शरीर के अन्य भागों तक ले जाती है, और जो शिरा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरे हुए विऑक्सीजनित रक्त को हमारे हृदय तक लाती है। हाँ, तो बेटा जो मैंने अभी आपको समझाया मैं एक बार दोबारा उसको आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो, ये हमारा हृदय है, ठीक है, मैंने अभी वो बॉक्स में समझाया था। अब इस चित्र को ध्यान से देखो, ये हमारा हृदय है बीच में, ठीक है, और ये देखो ये केशिकाएं दिखाई हैं इन्होंने, ये वाली जो मैंने अभी पतली पतली बनाई के दिखाई थी आपको, ठीक है, ये भी केशिकाएं हैं। फिर यहाँ पर ये 2 लंग्स हैं हमारे ये जो फेफड़े हैं, देखो ये इन्होंने थोड़े हल्के हल्के शेड में दिखाए हुए हैं, ये फेफड़े हैं। अब आप कहोगे ये फेफड़ों के अंदर क्या है ये वाला, तो बेटा ये जो फेफड़ों के अंदर बनी हुई हैं ये आप समझ लो कूपिकाएं हैं, क्योंकि कूपिकाओं के चारों तरफ भी रक्त वाहिनियाँ होती हैं, हमने कल देखा था। तो आप ये समझो ध्यान से, जैसे मैंने अभी पहले वाला चित्र आपको दिखाया था तो उसमें मैंने लंग्स को ऊपर दिखाया था, अब इसको ध्यान से देखेंगे, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये बीच में हमारा हृदय है, ये वाला, ठीक है, ये बीच में हृदय है, ये केशिकाएं हैं। अब हमारे पूरे शरीर में सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, कोशिकाओं से ही, अब कोशिका अलग चीज़ होती है बेटा, कोशिका सेल, हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, और केशिका अलग चीज़ है। केशिका और कोशिका में फ़र्क है, कोशिका होता है सेल और जो केशिका होता है वो होता है रक्त वाहिनियाँ, ये ध्यान रखना, बिल्कुल पतली पतली वाली रक्त वाहिनियाँ। अब ये जो धमनी हमने पढ़ा था और शिरा, ये भी रक्त वाहिनियाँ हैं, लेकिन ये केशिका इनसे भी बिल्कुल एकदम पतली होती है, ट्यूब्स जैसी होती है। और मैंने अभी आपको बताया केशिका में एक ही परत होती है और धमनी और महाशिरा में 2 या 3 परतें होती हैं। अब हमें आगे ध्यान से देखना अब इस चित्र को। और ये बेटा ये जो नीले रंग का दिखाया हुआ है हृदय में, ये जो नीले रंग का खून है, ये जो इधर ये लाइन है, ये नीले जो आपको नीला दिख रहा है, इसका मतलब जो नीला है वो वाला खून है जिसमें CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो लाल है वो वाला खून है जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे शरीर की में जो सेल्स हैं, कोशिकाएं जो हैं, उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, आपने देखा था ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, कोशिकाओं में ही होता है ना, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहाँ पर ये सारी रिएक्शन होती हैं, क्रियाएं होती हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है और ऊर्जा निकलती है। फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये केशिकाएं, खून की पतली पतली नलियाँ, उस खून को लेकर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेकर वो दिल के पास जाती हैं, हृदय के पास जाती हैं वो, ठीक है। तो ये नीला वाला, ये वाला जो खून है ये CO2 वाला खून है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। और ये जो ये यहाँ पर शिरा दिखाई, ये अभी मैंने आपको बताया था, जो वाहिका केशिकाओं से, मतलब हमारे पूरे शरीर से खून को लेकर दिल के पास जाती है, उसको बोलते हैं शिरा। तो शिरा बहुत सारी है, पर अभी आप किताब में भी देखोगे, मैं आपको चित्र दिखाऊंगी, तो ये महाशिरा हैं जो सबसे बड़ी होती हैं, जो बॉडी के हर पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को दिल में लाती है। देखो ये जो नीचे वाली महाशिरा है वो नीचे वाले हिस्से का दिखाया हुआ है, और मान लो लंग्स के ऊपर भी तो शरीर में हमारे अंग है ना, वहाँ से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है वो ये वाली महाशिरा ला रही है। अब देखो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून इस दिल में गया, इस दिल से, हृदय से फिर वो नीचे हिस्से में आया, हृदय के भी 4 हिस्से होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी। फिर यहाँ से होता हुआ देखो वो, ये देखो इसका तुम देखो कैसे जा रहा है, फिर ये फुफ्फुस में आ गया, अब हमारे फेफड़ों में आ गया। अब फेफड़ों में जो कूपिकाएं हैं उन्होंने उसमें देखो अब ऑक्सीजन भर दिया, यहाँ से आते हुए तो वो नीला था, अब यहाँ देखो ये लाल हो गया, लाल मतलब अब इसमें ऑक्सीजन भर गया है, ठीक है। अब ये सारा ऑक्सीजन अब इधर वाले फेफड़े में भी गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून यहाँ से भी साफ होके ऑक्सीजन वाला खून यहाँ दिल में इस वाले हिस्से में आया। तो जब ये इस वाले नीचे हिस्से में आता है तो जो हमारा हृदय पंप करता है उस खून को, पंप जोर से, प्रेशर से बाहर भेज देता है। तो ये जिस नली से, जिस वाहिका से ये बाहर आ रहा है वो महाधमनी है। और महाधमनी आपको बताया था, महाधमनी क्या करती है, ऑक्सीजन वाले खून को हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाती है। अब आप जरा इस चीज़ को दोबारा समझो। अब ये देखो, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजन वाला खून दोबारा हमारे शरीर की कोशिकाओं में जा रहा है। अब ये यहाँ गया दोबारा, जैसे ही वो शरीर की कोशिकाओं में गया, कोशिकाओं में फिर वही रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज मिल रहा है।
पानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है, सॉरी ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिएक्शन हो रही है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा खून में भर गया। अब देखो फिर यहाँ से देखो ये नीला वाला खून फिर दिल में आया, तो यही चक्र चलता रहता है। तो आप ये चीज़ ध्यान देना बस, इसमें महाशिरा और महाधमनी इनका ध्यान दोगे आप। ये देखो ये जो महाशिरा है दो दिखाई हुई है, एक तो महाशिरा ये नीचे वाले हमारे शरीर के अंग से कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून ला रही है, ये वाली महाशिरा, और ये वाली ऊपर वाले कोशिकाओं से दिल के पास नीला वाला खून ला रही है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। और जो महाधमनी होती है बेटा, महाधमनी क्या करती है, वो ऑक्सीजन वाला खून जब फेफड़ों ने उस खून को साफ कर दिया, उसमें ऑक्सीजन भर दिया, तो वो फिर दिल में आया यहाँ, और नीचे वाले हिस्से ने उसको पंप किया तो वो ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो ये है महाधमनी। तो आपको ये याद रखना है, जो शिरा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून हमारे शरीर के अंगों से हृदय तक लाती है, और जो धमनी होती है वो ऑक्सीजन वाला खून हमारे हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाती है।